तुम्हारी जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय जय तुम्हारी चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतश्चार्थे सुविज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जगत विख्यात इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के परास्नातक द्वितीय सेमेस्टर के प्रिय छात्रों और छात्राओं, हम लोग सांख्य कारिका का अध्ययन करने के लिए एकत्र हैं। नास्ति सांख्य समम ज्ञानम एकमेव दर्शनम सांख्यमेव दर्शनम। दर्शन में सांख्य के समान कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। इस महनीय शास्त्र का अध्ययन करने के लिए हम लोग यहाँ समवेत हैं। त्रिविध दुखों को नष्ट करने वाला यह सांख्य शास्त्र हम सब लोगों का, आप लोगों का कल्याण करे। इस शुभकामना के साथ मैं आप सब लोगों को नमस्कार करता हूं और परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों का चित्त एकाग्र हो, बुद्धि कुशाग्र हो और निर्बाध गति से इस सांख्य शास्त्र का अध्ययन कर सके, इसको समझ सके, हृदयंगम कर सके
तो आइए अपनी अपनी पुस्तक देखिए, मंगलाचरण का वह श्लोक देखिए जो आचार्य वाचस्पति मिश्र जी ने लिखा है। पुस्तक आप लोगों के पास होगी, अगर नहीं होगी तो नोट करिए। कक्षा के समय पुस्तक, लेखनी और कॉपी रखना आवश्यक है। बहुत सारी ऐसी बातें मिलेंगी जिसको हम लोग नोट करते हैं। तो ग्रंथ के आरंभ में इस सांख्य कारिका के टीकाकार आचार्य वाचस्पति मिश्र ने मंगलाचरण किया। उस मंगलाचरण को पढ़िए। अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवीः प्रजाः सृजमानां नमामः। अजायेतां जुष्माणा भजन्ते जहत्तेनां भुक्त भोगां नमस्तान्। आचार्य ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका, इस सांख्य कारिका के रचयिता हैं आचार्य ईश्वर कृष्ण। ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण से अतिरिक्त ये आचार्य हैं, इनका नाम है ईश्वर कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता का उपदेश दिया था, परंतु आचार्य ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका नाम का यह ग्रंथ है जिसको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। सांख्य शास्त्र का यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एक शास्त्र ग्रंथ है जिसमें सांख्य दर्शन के सभी तत्वों पर विचार किया गया है। सांख्य दर्शन के मूलभूत तत्व प्रकृति और पुरुष, जिनके ज्ञान से दैहिक, दैविक और भौतिक ये त्रिविध ताप शांत हो जाते हैं। त्रिविध ताप को शांत करने का यह एक महनीय मार्ग है। त्रिविध तापों को शांत करने के लिए सांख्य दर्शन रचा गया। इस सांख्य दर्शन के आदि प्रवर्तक आचार्य महामुनि कपिल हैं, जिन्होंने सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया। इस संसार में प्राणियों की दुख रूपता को देख करके, विशेष रूप से मानव मात्र के दुख को देख करके इनके मन में करुणा हुई और दुखों को दूर करने के लिए भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन किया। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि सांख्य दर्शन का उपदेष्टा, जिनको हम बड़े ही आदर के साथ नाम ग्रहण करते हैं, महर्षि कपिल, वे हमारे 24 अवतारों में जो ईश्वरावतार कहे गए हैं उसमें 5वें भगवान के अवतार हैं। तो दुख को देख करके मनुष्य के दुखों को दूर करने के लिए भगवान कपिल ने इस सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया। और हम लोग इस परंपरा से परिचित हैं कि जब मनुष्यों का दुख बढ़ जाता है और मनुष्यों में दुख व्याप्त हो जाता है, तो मनुष्यों के दुख को दूर करने के लिए, भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए किसी न किसी ईश्वर का अवतार होता है। तो महर्षि कपिल
का वह 5वां अवतार है, जिन्होंने अवतार लेकर के इस सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया। और बहुत ही महनीय दर्शन है यह, द्वैतवादी दर्शन है। ऐसे दर्शन का प्रवर्तन जगत कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए भगवान महर्षि कपिल ने किया। और उसी परंपरा में सांख्य दर्शन के उपदेष्टा के रूप में यह जो ग्रंथ हम लोगों के सामने है वह आचार्य ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित है। तो आचार्य ईश्वर कृष्ण सांख्य के परंपरा प्राप्त आचार्य हैं, जो महर्षि कपिल, पंचशिखाचार्य, आचार्य आसुरी, इनकी परंपरा के आचार्य हैं। उन्होंने इस सांख्य दर्शन का यह एक महनीय शास्त्र ग्रंथ लिखा। मैंने कहा कि यह शास्त्र ग्रंथ है, 70 कारिकाओं वाला यह शास्त्र ग्रंथ है, जिसमें सांख्य शास्त्र के समग्र तत्वों का विवेचन किया गया है। 2 तरह से ग्रंथों को हम लोग देखते हैं। एक तो वे ग्रंथ होते हैं जो प्रकरण ग्रंथ होते हैं, जो किसी विषय के कुछ विशेष पक्ष को लेकर के लिखे जाते हैं। और एक वे शास्त्र ग्रंथ होते हैं जो कि समग्र विषय को ग्रहण करके उस शास्त्र की विवेचना करते हैं, उस शास्त्र का उपदेश करते हैं। ऐसा यह शास्त्र सांख्य शास्त्र है, जो कि भगवान कपिल के द्वारा प्रवर्तित किया गया, जो कि मनुष्यों के त्रिविध दुखों को दूर करने के उद्देश्य से प्रवर्तित किया गया, उस शास्त्र का यह ग्रंथ है। इसीलिए मैंने कहा कि यह शास्त्र ग्रंथ है। इस शास्त्र ग्रंथ का हम लोग अवलोकन करेंगे। भारतीय दर्शन में, आस्तिक दर्शनों में प्रमुख रूप से हम लोग जिन 6 दर्शनों की चर्चा करते हैं, उसमें यह सांख्य दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महनीय है। आप लोगों को स्मरण होगा, न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसको कि हम मीमांसा और वेदांत के नाम से भी जानते हैं। ये 6 आस्तिक दर्शन हैं। ये 6 वेदों को प्रमाण मान करके रचे गए हैं। और इन दर्शनों का एकमात्र एक मूल उद्देश्य है मनुष्यों को दुखों से छूटने का उपाय बताना। हम इस बात से भली भांति परिचित हैं। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो कि दुखी नहीं है। सभी प्राणी तो इतने दुखी हैं कि उनको इस बात का ही पता नहीं है कि उनको क्या दुख है, वो तो बेहोश है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको इस बात का बोध है कि वह दुखी है, दैहिक, दैविक, भौतिक दुखों से संत्रस्त है। और उसमें से बहुत सारे ऐसे भी विचारवान मनुष्य हैं जो इन दुखों से बचने का उपाय करते हैं। पर बहुत सारे ऐसे सांसारिक उपाय करने के उपरांत भी ये दुख दूर नहीं होते। इन दुखों को आत्यंतिक रूप से दूर करने के लिए हमारे ये ग्रंथ, ये दर्शन ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा, तत्ववेत्ताओं के द्वारा, जो त्रिकालज्ञ महर्षि रहे हैं उनके द्वारा यह रचा गया। तो उसमें से यह एक सांख्य दर्शन है जो हम लोगों के सामने है। तो ऐसे इस ग्रंथ का हम अवलोकन करने चल रहे हैं। एमए प्रीवियस की कक्षा में दर्शन के जो 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, तर्क भाषा, वेदांत सार, उसी के साथ ही यह सांख्य कारिका भी है, जिसका अध्ययन हम लोग अब आरंभ कर रहे हैं इस सेमेस्टर में। तो ऐसे इस सांख्य शास्त्र का, जो कि हम लोगों के पाठ्यक्रम में भी है, हमारी परीक्षा के लिए भी उपयोगी है,
और हमारे जीवन के लिए भी उपयोगी है, हमको दुखद त्रय से बचाने के लिए भी परमोपयोगी है, ऐसा महनीय यह शास्त्र है। अनेक लाभ हैं इस शास्त्र के पढ़ने से। एक जो प्रमुख लाभ है वह तो यह है कि आप परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाएंगे, एक शास्त्र को समझ जाएंगे, एक शास्त्र को समझने की प्रवृत्ति जागृत होगी आपके मन में, आपकी बुद्धि निर्मल होगी। और दूसरा जो कहने के लिए तो आनुषंगिक है लेकिन बहुत ही परम मुख्य है, वह यह कि मानव जीवन का जो हमारा उद्देश्य है त्रिविध दुखों से बचने का, उसके प्रति भी जिज्ञासा होती है, उसके प्रति भी प्रेरणा होती है। और हम आज नहीं तो कल आगे चल करके इन शास्त्रों का बारंबार अध्ययन करते हैं और त्रिविध दुख से बचने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसा ये भारतीय दर्शन है जिसको हम लोग आस्तिक दर्शनों में सांख्य दर्शन के नाम से जानते हैं। इसके लिए हम लोगों को यहाँ सांख्य कारिका नाम का ग्रंथ अपने पास रखना है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हम लोगों को इस कारिका ग्रंथ के साथ साथ इसकी टीका, अनेक टीकाएं हैं इसकी। इतना महत्वपूर्ण यह ग्रंथ है, इतना महत्वपूर्ण शास्त्र ग्रंथ है कि अनेक आचार्यों ने इसकी टीका लिखी। गौड़पाद भाष्य, जय मंगला टीका। लेकिन हम लोगों को जिस टीका का अध्ययन करना है वह आचार्य वाचस्पति मिश्र कृत तत्व कौमुदी टीका। इसीलिए हम लोगों के पास जो पुस्तकें होती हैं प्राय हम उनका नाम लेते हैं सांख्य तत्व कौमुदी। तो इसमें सांख्य तत्व तो सांख्य कारिका के हैं, जो मूल कारिकाएं होंगी 72 कारिकाओं वाला यह ग्रंथ है। और इस पर आचार्य वाचस्पति मिश्र कृत जो टीका है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपके ध्यान देने की एक और है कि दोनों ग्रंथ आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। यह सांख्य कारिका और इस पर जो तत्व कौमुदी टीका आचार्य वाचस्पति मिश्र ने लिखी, यह भी आपकी परीक्षा में आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। यह टीका केवल शास्त्र को समझने में उपयोगी नहीं है, बल्कि इससे हम परीक्षोपयोगी प्रश्न भी समझते हैं। तो कारिकाओं का भी व्याख्यान करना होता है परीक्षा में, कारिकाओं पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही साथ इस कारिका पर आचार्य वाचस्पति में स्वीकृत जो तत्व कौमुदी टीका है उसकी पंक्तियों से भी हम लोगों को प्रश्न करने के लिए कहा जाता है। तो दोनों तत्व हमारे लिए ग्राह्य है। सांख्य कारिका का जो कारिकांश है, जो कारिका भाग है, जो श्लोक है, ध्यान रखिए कारिका माने एक श्लोकबद्ध रचना। कारिका शब्द यहाँ क्यों कारिका कहा गया? कारिका किसे कहते हैं? कारिका माने जो दर्शन, व्याकरण आदि गंभीर शास्त्रों को जब हम श्लोकबद्ध तरह से उसका व्याख्यान करते हैं, जब श्लोकबद्ध उसकी व्याख्या करते हैं तो उसे कारिका की संज्ञा से विभूषित किया जाता रहा है। तो यहाँ भी सांख्य तत्वों को, सांख्य दर्शन के सभी तत्वों का श्लोकबद्ध व्याख्यान किया आचार्य ईश्वर कृष्ण ने। इसीलिए इस ग्रंथ को हम सांख्य कारिका कहते हैं। चित्त को एकाग्र रखिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे? सांख्य कारिका। इस कारिका ग्रंथ में कुल 72 कारिकाएं हम लोगों को उपलब्ध होती हैं। आर्या छंद में लिखित यह कारिका ग्रंथ है सांख्य कारिका, जिसको आचार्य ईश्वर कृष्ण ने आर्या छंद में लिखा। टीकाकारों का कहना है कि आचार्य ईश्वर कृष्ण स्वयं बहुत ही उच्च कोट के मनीषी थे, बहुत बड़े विचारक थे, तत्वज्ञ थे। और आर्या बुद्धि माने तत्व विवेचनी बुद्धि। इसीलिए आचार्य ने तत्व विवेचनी बुद्धि के द्वारा
यह ग्रंथ रचा, तत्व विवेचनी बुद्धि के द्वारा इस कारिकाओं की रचना की, तो ऐसी कारिका पर हमें विचार करना है, ऐसी कारिका पर हमको अध्ययन करना है, और साथ ही साथ जो सांख्य कारिका पर आचार्य वाचस्पति मिश्र कृत तत्व कौमुदी टीका है, उसको भी हमें एक एक पंक्ति पर ध्यान रखना है। एक एक पंक्तियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम कारिका भी पढ़ेंगे और कारिका के साथ साथ उसकी जो टीका है तत्व कौमुदी, उसकी भी पंक्तिशः व्याख्या करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि समय की समस्या होती है, जैसे आजकल हम लोगों को बहुत बड़ी बाधा का सामना करना पड़ रहा है। आश्चर्य का विषय तो यह है कि हम लोग इस आभासी कक्षा में हैं, लेकिन आप लोगों को कक्षा में मैंने देखा नहीं आज तक, क्योंकि कक्षा हुई नहीं। जो बच्चे बीए तृतीय वर्ष तक हमसे पढ़े रहे होंगे, उनसे तो आमने सामने का परिचय रहा होगा, लेकिन यह एक विडंबना है कि आज हम इस कक्षा को आभासी रूप से संबोधित कर रहे हैं। सांख्य जैसे महनीय शास्त्र को हम लोग कक्षा में जब पढ़ते थे तो बहुत ही आनंद की अनुभूति होती थी। अब हम उस आनंद का आभास कर रहे हैं। भारी संख्या में छात्रों की उपस्थिति होती थी और उसमें सांख्य जैसे शास्त्र का हम अध्ययन किया करते थे, लेकिन जिस परिस्थिति में रहना मुश्किल है, उस परिस्थिति में भी रह करके हम लोगों को अध्ययन तो करना ही है। तो सांख्य कारिका और सांख्य कारिका पर आधारित तत्व कौमुदी टीका जो आचार्य वाचस्पति मिश्र ने लिखा, इन दोनों का हम अध्ययन करने चल रहे हैं। तो सांख्य कारिका की टीका आरंभ करने के पहले ही आचार्य वाचस्पति मिश्र ने भूमिका के रूप में, आमुख के रूप में, प्रस्तावना के रूप में अपनी टीका आरंभ कर दी। उन्होंने टीका के अंतर्गत यह जो मंगलाचरण किया, यह प्रथम मंगलाचरण जिसको हम लोग आचार्य वाचस्पति मिश्र कृत तत्व कौमुदी टीका का मंगलाचरण कहते हैं, और इसी बहाने हम समग्र ग्रंथ का मंगलाचरण कर लेते हैं। उस मंगलाचरण पर मैंने आप लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। मंगलाचरण आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक बार पुनः न नोट किए हो तो नोट करिए। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम नमामः अजाह ये ताम युष्माणा भजन्ते जहते नाम मुक्त भोगाम नमस्तान। इस टीका पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण टीका है, इतना महत्वपूर्ण ये श्लोक है कि इसमें सांख्य शास्त्र का समग्र विषय प्रतिपादित कर दिया है। जो लोग सांख्य दर्शन से जुड़े होंगे, जो लोग सांख्य दर्शन का अध्ययन इसके पूर्व भी किसी प्रसंग विशेष में अथवा स्नातक की कक्षाओं में बीए में किया होगा, उन्होंने तो इसका एक सामान्य परिचय रखा होगा, अथवा जो अध्येता होंगे उन्होंने विशेष परिचय भी रखा होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र एमए संस्कृत में करने वाले जो होते हैं, उनको पहली बार सांख्य दर्शन से संपर्क करना पड़ता है, तो उनके लिए सांख्य दर्शन एक बहुत ही आश्चर्यजनक दर्शन लगने लगता है, क्योंकि इसके पहले उन्होंने कभी सुना नहीं, उसके पहले उन्होंने कभी पढ़ा नहीं। अचानक जब एमए में आकर के इन दर्शन ग्रंथों को देखते हैं तो उन्हें पूर्व पीठिका न होने के कारण, भूमिका उनके मन में प्रबल रूप से उपस्थित न होने के कारण ये शास्त्र कई बार ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता और बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रख करके भी आचार्य वाचस्पति मिश्र कृत यह जो टीका है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टीका में आचार्य ने सांख्य के सभी प्रमुख तत्वों का विवेचन कर दिया है। सांख्य में क्या क्या पढ़ना है, सांख्य दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है,
यह आपको इस टीका में मिल जाएगा। इस टीका को पढ़ते ही, इस टीका को ठीक से जैसे ही हम लोग समझ जाएंगे तो हमें एक सामान्य ज्ञान हो जाएगा सांख्य दर्शन का। इसीलिए इस टीका पर मैं बड़े धैर्य से, बड़े विस्तार से चर्चा करता हूं आप लोगों के साथ, क्योंकि विषय की जो प्रारंभिक कक्षाएं होती हैं, विषय की जो प्रारंभिक चर्चाएं होती हैं, विषय आरंभ करने के पहले का जो एक भूमिका भाग होता है, वह विषय को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत उपयोगी होता है। इसीलिए इस टीका को आप ठीक से सुनिए, ठीक से देखिए, ठीक से समझिए। जहां समझ में ना आए वहां आप इस प्रश्न बॉक्स में भी प्रश्न लिख सकते हैं, अन्यथा आप हमको प्रश्न लिख करके अलग से इस ग्रुप के माध्यम से भेज सकते हैं। हम लोग उन समस्त प्रश्नों का, उन सारी जिज्ञासाओं का भी समाधान करते हैं। तो इस टीका पर जो आचार्य वाचस्पति मिश्र ने लिखा, आप इस पर अपना चित्त एकाग्र कीजिए। और ये टीकाकार भी बहुत महनीय आचार्य हैं। सभी दर्शनों पर इन्होंने टीकाओं को रचा है। केवल आस्तिक दर्शनों पर ही नहीं, इन्होंने नास्तिक दर्शनों पर भी टीकाओं की रचना की है। इसीलिए आचार्य वाचस्पति मिश्र को कहा जाता है द्वादश दर्शन कानन पंचानन। ध्यान से सुनिए, क्या कहा जाता है? द्वादश दर्शन कानन पंचानन। द्वादश दर्शन रूपी कानन के, द्वादश दर्शन रूपी जंगल के ये पंचानन है। पंचानन माने सिंह। जैसे जंगल में बड़े बड़े जानवरों के ऊपर भी सिंह अपना दबदबा जमाए रहता है, उसी तरह से द्वादश दर्शनों में, ये द्वादश दर्शन क्या है? 6 दर्शनों की तो चर्चा हमने की। 6 दर्शन तो आपने सुना। जो नास्तिक दर्शन है, जो वेद को प्रमाण नहीं मानते, वे जो नास्तिक दर्शन हैं, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन और बौद्ध दर्शन के जो 4 विभाग हैं, 4 संप्रदाय हैं, ये बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय और जैन दर्शन, इन सब पर भी आचार्य ने टीकाएं लिखी हैं और सारे दर्शनों के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। इसीलिए इनको पंचानन कहा जाता है कि जहां दर्शनों की कोई गंभीर गुत्थी किसी की समझ में ना आ रही हो, उसको भी समझा देने वाले ये आचार्य प्रवर हैं, पंडित प्रकांड हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र। इन्होंने न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, बौद्ध आदि समस्त दर्शनों पर अपनी टीकाओं के माध्यम से हम जैसे विद्यार्थियों का बहुत भारी उपकार किया है। तो ऐसे आचार्य ने सर्वप्रथम इस दर्शन की भूमिका बनाई। भूमिका किसे कहते हैं? प्रायः पुस्तकों का हम लोग अध्ययन करना जब आरंभ करते हैं तो वहां सबसे पहले भूमिका लिखी होती है। ये भूमिका क्या है? शब्द तो बड़ा परिचित है, भूमिका। भूमिका माने आधार, भूमि माने पृथ्वी, आधार, और उस विषय का जो आधार है जिस पर रह करके हम उस समग्र विषय को भली भांति समझते हैं, उसे ग्रंथ के आरंभ में ही आचार्य लोग कह दिया करते हैं। आचार्य लोग भूमिका के ही अंतर्गत आगे आने वाले समग्र विषय वस्तु संबंधी विवेचना कर डालते हैं। तो आचार्य वाचस्पति मिश्र ने भी इस टीका को लिखने के पहले जो मंगलाचरण किया, उस मंगलाचरण में उन्होंने समग्र विषय को रेखांकित किया, सांख्य दर्शन के सभी विषयों पर ध्यानाकर्षण किया और बड़े संक्षेप में समग्र सांख्य दर्शन उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। ऐसा यह सांख्य दर्शन
के आरंभ में की गई यह जो भूमिका है, यह जो मंगलाचरण श्लोक है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। सांख्य दर्शन का आरंभ करने के पूर्व एक बात की जिज्ञासा हो रही होगी कि आखिर सांख्य कहते किसको हैं? सांख्य शब्द का शब्दार्थ क्या होता है? सांख्य शब्द तो अनेक अर्थों में आता होगा, क्योंकि शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। अनेक अनेक पृथक पृथक प्रसंगों में हम शब्दों के विविध अर्थों का प्रयोग करते हैं, विविध अर्थों को ग्रहण करते हैं। तो यहां जो सांख्य शब्द है, इसका क्या तात्पर्य है? ये जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। सांख्य शब्द का तात्पर्य होता है ज्ञान। ध्यान दीजिए, सांख्य शब्द का शब्दार्थ क्या है? सांख्य माने ज्ञान। इसीलिए अभी मैंने कहा कि आचार्यों ने इसकी विशेषता का बखान करते हुए कहा कि नास्ति सांख्य समम ज्ञानम। सांख्य के समान कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। तो सांख्य के समान जब कोई ज्ञान नहीं है, तो सांख्य माने ज्ञान ही तो हुआ, क्योंकि ज्ञान के ही समान तो कोई दूसरा ज्ञान नहीं होगा। इसलिए सांख्य शब्द का तात्पर्य यहां क्या हुआ? ज्ञान। सम उपसर्ग पूर्वक ख्या प्रकथने व्यक्तायाम वाच से सांख्य शब्द बनता है, और सांख्य माने ज्ञान तथा ज्ञान का उपदेश करने वाला जो शास्त्र है, वह भी सांख्य शास्त्र है। किस ज्ञान का उपदेश करेगा यह सांख्य शास्त्र? श्रीमद् भगवद गीता में भी हम लोग सांख्य पढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 2वां अध्याय सांख्य योगो नाम 2वां अध्याय है, पढ़ते हैं हम लोग। तो वह सांख्य योग क्या है? क्या वही सांख्य योग यह है? अगर वही है तो फिर हम लोग उसी को पढ़ लिए होते, और उसको तो हम लोगों ने भी ये 3 वर्ष में पढ़ा ही है। फिर दोबारा यहां क्यों पुनरुक्ति हो रही है? इसको ठीक से समझना पड़ेगा, क्योंकि वह सांख्य जो आपने सांख्य योग के नाम से, जो आपने भगवद गीता के 2वां अध्याय में सांख्य योग के नाम से जिस दर्शन को पढ़ा, वह सांख्य योग यहां नहीं पढ़ना है। यहां हम लोग किस सांख्य की चर्चा करेंगे? यहां हम लोग एक ऐसे शास्त्र की चर्चा करेंगे, एक ऐसे सांख्य की चर्चा करेंगे जिसमें प्रकृति और पुरुष तत्व का विवेचन होगा। प्रकृति और पुरुष तत्व का विवेचन करने वाला यह सांख्य है। मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया कि इस सांख्य को वेदों में, उपनिषदों में, महाभारत में, रामायण में, अनेक ग्रंथों में, पुराणों में इस सांख्य शास्त्र की चर्चा आती है। बड़ा व्यापक, बहुत महनीय सिद्धांत है इस सांख्य दर्शन का। तो हम लोग जिस सांख्य की चर्चा यहां करने चल रहे हैं, वह कौन सा सांख्य है? वह सांख्य है महर्षि कपिल मुनि के द्वारा उपदिष्ट सांख्य। वह सांख्य है आचार्य ईश्वर कृष्ण के द्वारा उपदिष्ट सांख्य कार्योक्त जो सांख्य है, वह सांख्य है। वह सांख्य भगवद गीता में जो सांख्य कहा गया, उससे एक पृथक शास्त्र है। आपको स्मरण होगा भगवद गीता में तो हम लोगों ने शरीर और शरीरी के भेद को सांख्य कहा था, देह और देही के भेद को वहां सांख्य कहा था। वह किसका ज्ञान था? वह देह और देही के भेद का सांख्य था। लेकिन यहां हम लोग किस सांख्य की चर्चा करने चल रहे हैं? यहां हम लोग प्रकृति और पुरुष तत्व के भेद का जो ज्ञान है, उसकी चर्चा करने चल रहे हैं। तो सांख्य दर्शन का जो सांख्य है और भगवद गीता का जो सांख्य है, विषयगत दृष्टि से
इन दोनों में सूक्ष्म अंतर है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में जब हम सांख्य की चर्चा करते हैं तो मैंने बताया कि वहां हम देह और देही के विवेक का, देह और देही के ज्ञान का उल्लेख करते हैं। लेकिन जब हम सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल के द्वारा उपदिष्ट सांख्य का जब हम अध्ययन करते हैं, सांख्यकारिका के सांख्य का जब हम अध्ययन करते हैं, तो इसमें हमें देह और देही के अध्ययन का ज्ञान नहीं होता, बल्कि यहाँ हम प्रकृति और पुरुष तत्व का ज्ञान करते हैं। ये प्रकृति और पुरुष तत्व का ज्ञान क्या है? आचार्य कपिल ने, आचार्य ईश्वर कृष्ण ने कहा कि सांख्य दर्शन को समझने के लिए, सांख्य दर्शन को हृदयंगम करने के लिए इन दो तत्वों का बोध अनिवार्य है। इन दो तत्वों का ज्ञान ही सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन क्या है? इन्हीं दो तत्वों का ज्ञान है सांख्य दर्शन, और कुछ नहीं है। केवल प्रकृति और पुरुष तत्व का जो ज्ञान है उसी को कहते हैं सांख्य दर्शन। तो इस बात का आप ध्यान से श्रवण करें कि हम लोग यहाँ जिस सांख्य दर्शन की चर्चा कर रहे हैं वह सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष तत्व के विवेक का दर्शन है। और ये मैंने कहा कि सभी वेदों में, उपनिषदों में इसका विवेचन आया है, इसीलिए इसका शब्दार्थ रख दिया गया ज्ञान। क्योंकि संख्या माने वैदिकी बुद्धि, संख्या माने वैदिकी ज्ञान, संख्या माने ऐसी बुद्धि जो वेदों के द्वारा उपदिष्ट की गई, जो शास्त्रों के द्वारा उपदिष्ट की गई, जो सांख्य दर्शन के द्वारा उपदिष्ट की गई, जो रामायण महाभारत इतिहास ग्रंथों के द्वारा उपदिष्ट की गई, और जिसका उपदेश विस्तृत रूप से भगवान कपिल और आचार्य ईश्वर कृष्ण के इन सिद्धांतों में हम देखते हैं, उसको कहते हैं सांख्य। तो सांख्य माने ज्ञान। किसका ज्ञान? प्रकृति और पुरुष के विवेक का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान और पुरुष तत्व का ज्ञान, यह है सांख्य। कई बार हम लोगों को ये भ्रम होता है कि सांख्य संख्या से संबंधित है। आचार्य ने कहा कि संख्या से तो यह बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखता है ये सांख्य दर्शन। यहाँ संख्याओं का बड़ा चमत्कार है। हम लोग प्रायः संख्याओं का खेल यहाँ देखते हैं। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति के स्वरूप का जब हम विवेचन करने लगते हैं, अभी मंगलाचरण में ही जब हम देखेंगे तो कहा जाएगा कि यह त्रिगुणात्मिका है। तीन गुण इसमें होते हैं, यह त्रिगुणात्मिका स्वरूप ही है इस प्रकृति का। तो प्रकृति जो त्रिगुणात्मिका है, जिसके 23 विकार हैं, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 23 तत्व हैं। 23 माने 20, 3, 23। तो प्रकृति से कितने तत्व उत्पन्न हुए? 23 तत्व। अगर कोई पूछे कि प्रकृति के कितने तत्व हैं, तो बिना सोचे विचारे हम कहते हैं 23 तत्व। और एक तत्व प्रकृति तथा दूसरा तत्व जो चेतन तत्व के नाम से हम लोग पढ़ेंगे, पुरुष तत्व। इन सब को मिलाकर के कुल 25 तत्वों का यह शास्त्र है। इसलिए भी इसको सांख्य कहते हैं कि 25 की संख्या वाले इस शास्त्र का हम अध्ययन करते हैं। तो संख्यायाः इदं शास्त्रम सांख्यम, संख्या का यह शास्त्र है। इसमें संख्याओं की बड़ी महत्ता है, संख्याओं की बड़ी महनीयता है। जब हम प्रकृति के विकारों का, प्रकृति के परिवर्तन का, यह एक परिवर्तनवादी दर्शन है, इसीलिए इसको विकासवादी दर्शन भी कहते हैं। तो प्रकृति के परिवर्तनों का, प्रकृति के विकास का, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होने वाले तत्वों का जब हम विवेचन आरंभ करते हैं तो वहां देखते हैं कि संख्याओं का क्या महत्व है। और उन संख्याओं में रंचमात्र इधर उधर नहीं है। उस संख्या का उल्लेख करते ही हमें पता चल जाता है। एकादश इंद्रियां, सांख्य की अपनी खोज है कि एकादश इंद्रियां हैं। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और मन। मन को उभयात्मक इंद्रिय कहा जाएगा।
तो जब हम कहते हैं एकादशेंद्रिय, तो एकादशेंद्रिय का तात्पर्य है सांख्य के द्वारा उपदिष्ट एकादशेंद्रिय। तो एकादश की गिनती का भी बड़ा महत्व है, 3 की गिनती का भी बड़ा महत्व है, 25 तत्वों की गिनती का भी बड़ा महत्व है। और जब हम लोग अभी विस्तार से इसमें प्रवेश करेंगे तो चर्चा का अनेक अवसर आएगा, जहां इसमें प्रयोग की जाने वाली गिनतियों के महत्व का, संख्याओं के चमत्कारों का हम लोग अध्ययन करेंगे। उस समय हम आपके ध्यान को आकृष्ट करते रहेंगे कि देखो यहाँ संख्या का ये खेल है। तो ऐसा एक शास्त्र है जिसमें संख्याओं का अध्ययन करते हैं, 25 की संख्या में उपस्थित तत्वों का अध्ययन करते हैं। तो संख्या से संबंधित यह शास्त्र है, प्रकृति और पुरुष से संबंधित यह शास्त्र है, प्रकृति और पुरुष के विवेक ज्ञान से संबंधित यह शास्त्र है, त्रिविध दुखों को नष्ट करने से संबंधित यह शास्त्र है। ऐसे इस महनीय शास्त्र को हम लोग यहाँ पढ़ने चल रहे हैं और इसी शास्त्र की सांख्य कारिका के रूप में टीका करने के लिए आचार्य वाचस्पति मिश्र ने जब अपनी तत्व कौमुदी का आरंभ किया तो उन्होंने सर्वप्रथम जो श्लोक लिखा उसमें भी सांख्य के सभी तत्वों का व्याख्यान उन्होंने किया। तो पुनः आप उस मंगलाचरण पर दृष्टि डालिए और उसमें आए हुए सांख्य विषयक सभी सिद्धांतों का हम लोग वाचन भी करें, समझें भी उसको और उसका उल्लेख भी करते हुए चलें। तो हमारा पंक्तियों का भी अध्ययन होता चलेगा और सांख्य दर्शन का भी अध्ययन होता चलेगा। और इसको बड़े ध्यान से इसलिए भी सुनना है कि आपकी परीक्षा में मान लीजिए यही पंक्ति आ गई, अजान एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सजमानाम नुमामा, तो आपको इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। इसलिए ये न सोचिए कि ये मंगलाचरण बेकार है, यद्यपि मंगलाचरण बहुत उपयोगी होता है। मंगलाचरण किए बिना हमारा कोई कार्य आरंभ नहीं होता। मंगलाचरण करने की हमारी परंपरा है। शास्त्रों में आरंभ में हम मंगलाचरण करते हैं, मध्य में मंगलाचरण करते हैं और अंत में मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करने की हमारी परंपरा है, महनीय परंपरा है। तो आचार्य वाचस्पति मिश्र ने उस महनीय परंपरा का पालन करते हुए मंगलाचरण आरंभ किया। मंगलाचरण से आप लोग भली भांति सुपरिचित हैं। प्रायः 3 प्रकार के मंगलाचरणों का हम लोग देखते हैं ग्रंथों में प्रयोग। एक तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण, जिसमें अभीष्ट देवता को नमस्कार करते हैं, जैसे यह मंगलाचरण अब हम लोग देखेंगे। यहाँ आचार्य वाचस्पति मिश्र ने अपने 2 अभीष्ट तत्वों को नमस्कार किया। दूसरा मंगलाचरण हम लोग आशीर्वादात्मक मंगलाचरण देखते हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतल में हम लोग देखते हैं जो श्लोक है उसका, भगवान शिव आप लोगों की रक्षा करें, तो वहां आशीर्वाद के द्वारा मंगलाचरण कर दिया जाता है। यहाँ नमस्कार के द्वारा मंगलाचरण कर लिया जाता है और कहीं विषय वस्तु का उल्लेख करके मंगलाचरण किया जाता है। सीधे विषय वस्तु पर आ जाते हैं, जैसे हम लोगों ने कुमार संभव में देखा, अस्त्युत्तर श्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, तो वहां उन्होंने सीधे काव्य का आरंभ कर दिया। किरात में जैसे हम लोग देखते हैं, तो यहां आचार्य वाचस्पति मिश्र ने नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया। इस मंगलाचरण की विशेषता एक दृष्टि से और भी है कि इसी में सारे विषयों का भी प्रतिपादन कर दिया, इसी में विषय वस्तु का भी विवेचन कर दिया। तो लगे हाथ नमस्कार भी किया और विषय का प्रवर्तन भी कर लिया। इसी में हम सांख्य शास्त्र के सारे विषयों को भी देख लेंगे। सांख्य शास्त्र में किन किन विषयों से हमारा संपर्क होगा
किन किन विषयों का हमको ज्ञान करना है, इस ग्रंथ में कौन कौन से शास्त्र तत्व आएंगे जो हम पढ़ेंगे, उनका भी यहाँ उल्लेख कर दिया आचार्य वाचस्पति मिश्र ने। तो यह वस्तु निर्देश भी उन्होंने किया। केवल नमस्कारात्मक मंगलाचरण मात्र नहीं है, बल्कि इसमें विषय वस्तु का भी उल्लेख है। और इस मंगलाचरण की एक बड़ी विशेषता और है कि आचार्य ने श्वेताश्वतर उपनिषद के एक मंत्र को रख दिया मंगलाचरण के रूप में। वैदिक मंगलाचरण किया उन्होंने। श्वेताश्वतर उपनिषद का एक मंत्र है मंगलाचरण के रूप में। प्राय हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं श्रुतियों का कोई मंत्र रख दिया जाता है, वेद का कोई मंत्र उद्धृत कर दिया जाता है। जैसे अभी हम लोग ईशावास्योपनिषद पर चर्चा कर रहे थे, तो वहां भी आचार्य ने उपनिषद का आरंभ करते हुए बृहदारण्यकोपनिषद का एक मंत्र उठा करके रख दिया। तो मंगलाचरण करने की ये प्रवृत्ति है आचार्यों की कि किसी उपनिषद का, किसी वेद का कोई मंत्र से आरंभ करते हैं और मंगलाचरण करके इस बात का आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं कि उनका जो कार्य आरंभ होने जा रहा है वह पूर्ण होगा। पूर्ण कामः मंगलमाचरेत्, जो कार्य को पूर्ण करने की कामना से कोई कार्य आरंभ करता है तो वह मंगलाचरण करता है। तो भगवान कपिल के द्वारा उपदिष्ट इस सांख्य शास्त्र का विवेचन इस ग्रंथ में भली भांति करने को मिले। आदि से लेकर के अंत तक सांख्य विषय तत्वों का हम लोग विवेचन करें। इसलिए टीकाकार जो व्याख्याकार हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र, उनकी टीका को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो दो वस्तुओं का हमें यहां अध्ययन करना हुआ। एक तो कारिका, मैंने बताया कि दर्शन के सिद्धांतों की व्याख्या जब श्लोकबद्ध हुआ करती है तो उसको कारिका कहते हैं। मैंने आपको यह भी बताया कि आचार्य ईश्वर कृष्ण ने सांख्य के तत्वों का यहां व्याख्यान किया आर्या छंद के माध्यम से। आर्या छंद में श्रेष्ठ मतिमान आचार्य ईश्वर कृष्ण ने इस शास्त्र का विवेचन किया, इसलिए भी यह महनीय शास्त्र है। इन समस्त दृष्टियों से इस शास्त्र का अध्ययन करना उपयोगी है। तो आइए अब मंगलाचरण हम लोग करते हैं। मंगलाचरण में जो आचार्य ने श्लोक पढ़ा उस श्लोक को आधार बनाते हैं। तो हम लोग सांख्य दर्शन के साथ साथ मंगलाचरण भी पूरा कर लेंगे और इस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे कि हमारा शास्त्र पूर्ण होगा, हमारा शास्त्र संपूर्णता को प्राप्त होगा। तो श्वेताश्वतर उपनिषद के इस मंत्र को, जिसमें उन्होंने आंशिक परिवर्तन किया, क्योंकि श्वेताश्वतर उपनिषद में थोड़ा सा पार्थक्य है इस मंत्र में। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः, वहां अंतिम जो पद है उसमें परिवर्तन है। यहां आचार्य ने अपने वैदुष्य के द्वारा इसमें आंशिक परिवर्तन कर लिया। तो यह आचार्य की अपनी प्रतिभा का खेल है। हमने बताया कि आचार्य बहुत ही बड़े विद्वान हैं। इनकी टीका जब हम लोग पढ़ेंगे एक एक शब्द का व्याख्यान करते हैं। टीका माने आप लोग जानते होंगे किसे कहते हैं टीका। टीक्र गतौ धातु से टीका शब्द बनता है। मूल के अनुसार एक एक पद पर व्याख्या करना, इसी को कहते हैं टीका। इसी को व्याख्या कहते हैं जो प्रतिपद व्याख्या है, एक एक पद की व्याख्या, यही टीका है। तो आचार्य वाचस्पति मिश्र कारिकाओं के एक एक शब्द का व्याख्यान करेंगे। जहां आवश्यक होगा व्याकरण के माध्यम से समझाएंगे, जहां आवश्यक होगा
शास्त्र के उद्धरण को उपस्थित करेंगे, तर्क के द्वारा समझाएंगे, वस्तु स्थिति का विवेचन करके हम लोगों को समझाएंगे। बहुत ही महनीय शास्त्र के आचार्य हैं, इसलिए इनकी टीका पर अब हम लोग विचार करते हैं। सर्वप्रथम आचार्य ने इस सांख्य दर्शन में दो तत्व जिनको प्रमुख तत्व कहा जाता है, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को नमस्कार किया। टीका की पंक्ति को देखिए। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम नमामः। नमामः हम लोग नमस्कार करते हैं। आचार्य ने अकेले नहीं किया, अपने शिष्यों के साथ नमस्कार किया। हम लोग भी यहां बहुत सारे लोग हैं, इसलिए नमामः क्रियापद का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं नम धात नमति नमतः नमंती रूप बनता है। उत्तम पुरुष बहुवचन में नमामः क्रियापद बनता है। तो वयम नमामः हम लोग नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार करते हैं? अजाम, अजा प्रकृति तत्व का नाम है अजा। ध्यान से सुनिए, कई नामों से हम इस प्रकृति तत्व को संबोधित करेंगे इस शास्त्र में। अजा कहेंगे इसको, न जायते इति अजा, जो उत्पन्न नहीं होती बल्कि इस जगत को उत्पन्न करती है, इसी को हम प्रकृति कहते हैं। जो इस संसार को उत्पन्न करने की पराशक्ति है, इसी को प्रकृति भी कहेंगे, इसी को अजा भी कह रहे हैं। इसी को प्रधान की संज्ञा से भी विभूषित करेंगे। और यह प्रकृति कैसी है? कहा कि ये सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों के स्वरूप वाली है। जब हम किसी का परिचय बताते हैं तो पहले उसके स्वरूप को बताते हैं। आज आचार्य वाचस्पति मिश्र प्रकृति के परिचय को यहां विस्तार से बता रहे हैं कि कैसी है प्रकृति, जो त्रिविध दुख को नष्ट कर सकती है, जिसका ज्ञान। कैसी है वह प्रकृति जो इस जगत को उत्पन्न करती है? कैसी है वह प्रकृति जो इस जगत का परम कारण है? प्रकृति माने एक तात्पर्य हम लोग प्रकृति का ये भी लेते हैं, प्रकृति माने स्वभाव, प्रकृति माने कारण। तो कैसा स्वभाव है इसका? प्रकृति क्या जो इस जगत का कारण बनती है? स्वरूप क्या है इसका? किसी के स्वरूप का वर्णन करते हैं, जब कहते हैं रक्त वर्ण के हैं, गोरे वर्ण के हैं, सांवले वर्ण के हैं। लेकिन यहां बड़ी विचित्रता है, यहां प्रकृति किस वर्ण की है? तीन वर्ण इसमें समाहित हैं। लोहित, शुक्ल, कृष्णाम। लोहित, शुक्ल और कृष्ण, ये तीनों जो वर्ण हैं, ये एक एक गुण के विषय में कहे जाते हैं। गुणों को उपलक्षित करके इन वर्णवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। लोहित, लोहित का हम लोग तात्पर्य जानते हैं, लाल, रोहित। तो ये प्रकृति रक्त वर्ण की भी है। शुक्ल जो स्वच्छ वर्ण, सफेद वर्ण, प्रकृति शुक्ल वर्ण की भी है। और कृष्णाम, कृष्ण वर्ण की भी है। तो कृष्ण वर्ण से तो तमोगुण को और शुक्ल वर्ण से
सत्वगुण को तथा लोहित वर्ण से रजोगुण को कहते हैं। क्यों लोहित शब्द से रजोगुण को कहते हैं? क्योंकि यहां जगत की उत्पत्ति का जो प्रकरण आ रहा है, यहां आचार्य ने कहा कि इसी अर्थ का ध्यान रखते हुए आपको याद होगा महाकवि बाणभट्ट ने भी अपना मंगलाचरण किया है। रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतुवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। वहां भी उन्होंने कहा कि रजोजुषे जन्मनि, जन्मनि इस जगत के जन्म के समय जो रजोगुण से युक्त होते हैं, तो इस जगत का जन्म, इस जगत की उत्पत्ति का कारण के रूप में कही जाएगी यह प्रकृति, इसलिए इसको रक्तवर्णा भी कहा। तो लोहित शुक्ल कृष्णा कैसी है यह प्रकृति? कहा कि लोहित भी है और शुक्ल रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां, और इस जगत की स्थिति में, इस जगत के भरण पोषण में इसका बड़ा व्यापक महात्म्य है, जिसको हम लोग भगवान विष्णु के स्वरूप में ग्रहण करते हैं, सात्विक गुण के रूप में, जगत का पालन पोषण करने वाला। और यह जगत पुनः अपने परम कारण में जब प्रलीन हो जाता है, तो इस जगत के संहारक रूप में हम इसके तमोगुण को भी कहते हैं। पुराणों में इन तीनों गुणों का यह स्वरूप कहा गया, लेकिन यहां संक्षिप्त चर्चा 70 कारिकाओं में की गई। आचार्य वाचस्पति मिश्र भी शब्दों की व्याख्या करेंगे, बहुत इधर उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये उस परंपरा के आचार्य हैं, नामूलम लिखते किंचित, बिना मूल के कुछ लिखेंगे नहीं। तो इन्होंने लिखा, क्या लिखा कि लोहित शुक्ल कृष्णाम, लोहित शुक्ल और कृष्ण वर्ण वाली, सत्व रजस और तमस स्वरूप वाली, ये तीनों गुण इसके स्वरूप हैं, ये इससे पृथक नहीं है। गुण दो तरह के हैं, होते हैं, एक तो पृथक रहने वाला, जैसे कोई दंड लेकर के चला जा रहा हो, हम कहते हैं वो दंडे वाला आदमी जा रहा है, वो डंडा उसका विशेषण है, वहां हम विशेषण विशेष में पार्थक्य देखते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि नीला कमल, तो वहां विशेषण और विशेष ये दोनों अभेद संबंध से रहते हैं। यहां भी ये जो तीनों गुण कहे गए, ये प्रकृति में अभेद संबंध से रहते हैं। तो ये त्रिगुणात्मी क्या है? अर्थात तीनों गुण इसकी आत्मा है। आत्मा माने स्वरूप। आत्मा शब्द का क्या तात्पर्य है? आत्मा माने स्वरूप। तो कहा कि लोहित शुक्ल कृष्णाम एकाम अजाम नमामः। लोहित शुक्ल कृष्ण वर्णा उस अजा, उस प्रकृति को वयम नमामः, हम लोग नमस्कार करते हैं। तो हम लोग नमस्कार करते हैं उस प्रकृति को। और आज प्रथम दिन है, आपको लग रहा होगा कि बहुत देर हो रही है। कल भी हम सांख्य पर ही चर्चा करेंगे। 2 दिन हम लोग पढ़ते हैं, एक दिन निरुक्त की चर्चा होती है, एक दिन सांख्य की। तो विषय थोड़ा सा आगे बढ़े, विषय पर हम लोगों को चर्चा करने की मोहलत रहे, समय मिल जाए, इसलिए 2-2 दिन की चर्चा हम लोग करते हैं। 2 दिन हम सांख्य पर चर्चा करते हैं और 2 दिन हम निरुक्त पर चर्चा करते हैं। तो इसलिए सभी जिज्ञासुओं को मैं अवगत कराऊं कि कल भी इसी ग्रंथ के साथ उपस्थित होना है और सब लोग पढ़ करके आए एक बार। जिनके पास पुस्तक न हो, आज भी पुस्तक खरीदने का समय है, आप लोग पुस्तक खरीद लीजिए, क्योंकि पुस्तक ही बहुत ही पंडिता है। बिना पुस्तक के इस ग्रंथ को पढ़ना असंभव है। या तो आप डाउनलोड करके
उसका प्रिंट आउट निकाल करके सामने रखें, या पुस्तक सामने रखें, या लिख करके आप हस्तलिपि में ही सामने रखें। लेकिन कितना लिखेंगे आप? मूल लिखेंगे, टीका भी लिखेंगे, बड़ा बृहद कार्य आपके सामने होगा। तो इसलिए आप पुस्तक रखिए, पुस्तक के साथ आप कल मिलिए, पुस्तक के साथ हम कल पुनः चर्चा करेंगे। इस मंगलाचरण की व्याख्या कल हम लोग करेंगे। आज तो नमामः करके हम नमस्कार करते हैं आचार्य वाचस्पति विश्व को, प्रकृति और पुरुष को, आप लोगों को और परमपिता परमेश्वर को। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वक्तव्य मैं पूर्ण करता हूँ। मंगलाचरण करते हैं हम लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।